इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका बहुत ही मैं आसान परिभाषा लिखा हूँ कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं या फिर हिंदी के प्रयोग में लाते हैं, उसे ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? तो संस्कृत के वैसे शब्द हैं जिसका उपयोग हम डायरेक्ट ही हिंदी में कर लेते हैं, उसे तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता हो गया, पिता हो गया, यह सब जो भी शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, यह सब के सब संस्कृत के शब्द हैं जिसका उपयोग हम लोग हिंदी में डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ठीक, तो यह सब शब्द क्या है? यह सब तत्सम शब्द हैं। ठीक, इतना आसान इसका परिभाषा है। उसके बाद है तद्भव शब्द। यहाँ पर जरा अच्छे से समझिएगा, यह भी बहुत ही आसान है। यह क्या है कि संस्कृत के जो शब्द, कैसा शब्द? तो संस्कृत के जो शब्द पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश आदि से गुजरने के बाद हिंदी में आया है, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। यानी कि संस्कृत के वैसे शब्द जो डायरेक्ट ही हिंदी में नहीं आया है, बल्कि किसी शब्द से, किसी भाषा से गुजरने के बाद हिंदी में आया है, उसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। और इनमें से मुख्य भाषा क्या क्या है? या तो वह पाली से आया हो गुजरने के बाद, या फिर प्राकृत से आया हो, या फिर अपभ्रंश से आया हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिखा हूँ, यह संस्कृत का ओरिजिनल शब्द है। जैसे कि उज्ज्वल, देखिए यहाँ पर उ है, दो गो ज है, एगो आधा ज है, एगो पूरा ज है, वह है ल, उज्ज्वल है, संस्कृत का शब्द है। अब देखिए यह प्राकृत में क्या हुआ है, प्राकृत भाषा में यह हो गया है उ, दो गो ज है, उसके बाद ल है, इसमें से वह गायब हो गया है, उज्जल हो गया है प्राकृत में। वहीं हिंदी में हो गया है उजाला। तो यह जो उजाला शब्द है ना, यह कौन सा शब्द है? यह तद्भव शब्द है। क्यों है तद्भव शब्द? इसलिए यह तद्भव शब्द है क्योंकि यह डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में नहीं आया है। जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ जाए, ज्यों का त्यों आ जाए, तो वह होता है तत्सम। लेकिन जो रूप में बदल जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में नहीं आता है, बल्कि प्राकृत शब्द से या फिर पाली शब्द से या फिर अपभ्रंश शब्द से होते हुए हिंदी में आता है, तो उसे ही हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। उसी तरह से देखिए, एक संस्कृत का शब्द है कर्पूर, यहाँ पर कर्पूर है। ठीक, प्राकृत में हो गया है कपूर, इस तरह से। वहीं हिंदी में हो गया है कपूर। देख रहे हैं ना, इसके रूप में बदलाव हो रहा है। वहीं है शब्द संध्या, प्राकृत में हो गया है संझा और हिंदी में हो गया है साँझ। इस तरह से इसके रूप में बदलाव हो रहा है। तो इस तरह के जो भी शब्द है ना, जो डायरेक्ट ही संस्कृत से हिंदी में नहीं आया है, बल्कि या तो वह प्राकृत भाषा से होते हुए आया है, या फिर पाली भाषा से, या फिर अपभ्रंश भाषा से होते हुए आया है, उसे ही हम लोग तद्भव शब्द कहेंगे। ठीक।